नमस्कार दोस्तों। एक सच्ची घटना है हरदोई की। हरदोई में एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक नई नई चाची आई थी और देखने में एकदम रसियन जैसी लगती थी। लेकिन मेरे दोस्त, उस चाची को अपने ही भतीजे से प्यार हो जाता है। प्यार इतना हो जाता है कि वो चाची अपने पति को छोड़ देती है और अपने भतीजे के साथ रहना चालू कर देती है। तो क्या है खबर की पूरी कहानी इस वीडियो में आप सबको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर ये वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिएगा। उस गांव में एक संदीप नाम का लड़का था और वह बहुत बेहद खूबसूरत था। कोई भी लड़की संदीप को देखती तो देखती रह जाती थी। उसका नजर ही नहीं हटता था संदीप पर से। लेकिन मेरे दोस्त, संदीप के साथ एक बार ऐसा घटना घट जाता है उसके घर वाले कभी नहीं सोचे थे। संदीप जो था मेरे दोस्त, पड़ोस की लड़की को बहुत पसंद करता था जिसका नाम सोनम था। लेकिन मेरे दोस्त, संदीप और सोनम का प्यार कुछ दिनों तक चला। लेकिन संदीप के घर वाले जान गए तो संदीप का शादी एक संजू नाम की लड़की से करा दिए। संजू की उम्र मेरे दोस्त 25 साल थी। लेकिन संजू देखने में एकदम रसियन जैसी दिखती थी। कोई भी आता था तो संदीप की बीवी का बहुत तारीफ करता था। बोलता था कि तुम्हारी बीवी देखने में एकदम रसियन लग रही है। संदीप ये सुनकर बहुत खुश होता था। लेकिन मेरे दोस्त, संदीप काम करता था इलेक्ट्रीशियन का और जब भी काम पर जाता था तो शाम को जब घर आता था तो अपने बीवी के लिए कुछ न कुछ फास्ट फूड का खाने वाला लेकर आता था। बीवी बहुत खुश रहती थी संदीप के साथ। लेकिन कुछ दिनों तक सिलसिला इन लोगों का बहुत अच्छा चला। एक बार ऐसा घटना घटा मेरे दोस्त, बगल के उसके चाचा का लड़का जो था जिसका नाम शिवम था, वो संदीप के घर पर बहुत आता जाता था और संदीप के बीवी से उसका बहुत बनता था। शिवम जब भी घर में जाता था तो चाची चाची करके पास में बैठ जाता था और अपने चाची से हंसी मजाक करने लगता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे दोस्त, चाची और शिवम का प्यार में बदल गया। हंसी मजाक इतना हो जाता था, ऐसा लगता था कि देवर भाभी है। लेकिन ये लोग तो चाची और भतीजे थे। लेकिन संदीप को कुछ पता नहीं चलता था इन लोग के बारे में, क्योंकि संदीप दिन में काम करने चला जाता था और शाम को आता था। और संदीप जब भी काम पर जाता था उसके बाद ही शिवम उसके घर आता था और अपने चाची से हंसी मजाक करता था और साथ में रहता था और साथ में खाता था। कुछ दिनों के बाद चाची और भतीजे का रिश्ता मेरे दोस्त प्यार में बदल गया। धीरे धीरे चाची जो थी उसकी रसियन शिवम को पसंद करना चालू कर दी। कुछ दिनों के बाद शिवम भी अपने चाची को पसंद करना चालू कर दिया। अब जब भी शिवम कहीं जाता था तो अपने चाची से पूछता था कि चाची कुछ खाने वाला चाहिए। तो उसकी चाची बोलती थी कि आपका जो मन हो वो लेकर आ जाइए, मैं प्यार से खा लूंगी। शिवम जाता था मार्केट में कुछ न कुछ अपने चाची के लिए लेकर आता था। और जब संदीप मेरे दोस्त शाम को आता था काम पर से कुछ खाने वाला लेकर तो उसकी बीवी खाने से मना कर देती थी। बोलती थी कि भूख नहीं है, क्योंकि पहले ही शिवम लाकर दे दिया रहता है इतना खाने वाला कि उसका पेट ही भर जाता था। लेकिन मेरे भाई, तब तक इन लोगों का सिलसिला चलता रहेगा। वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, पूरा मजा आएगा मेरे दोस्त। एक बार क्या हुआ, शिवम बोला अपने चाची से कि चाची कहीं पे चलते हैं घूमने के लिए और घूम कर जल्दी से आ जाएंगे। उसकी चाची जाने से मना कर दी। बोली कि तुम्हारे चाचा जब जानेंगे तो हमको मार देंगे। तो शिवम ने आइडिया बताया कि उनके काम पर से आने से पहले हम लोग घूम के चले आएंगे। उसकी चाची बहुत खुश हो गई, बोली कि आइडिया मस्त है, ठीक है चलते हैं। शिवम के साथ उसकी चाची जाती है और पूरा मौज मस्ती करते हैं मेरे दोस्त। और संदीप के काम करके घर आने से पहले वो लोग घूमकर चले आते हैं। जब संदीप काम पर से आता है घर पे तो अपनी बीवी से पूछता है कि कहीं गई थी क्या घूमने के लिए। वो बताने से मना कर दी मेरे दोस्त। ऐसा लग रहा था कि संदीप को कुछ पता नहीं था। संदीप जिधर काम करने गया था जिस मार्केट में, उधर ही शिवम और उसकी चाची दोनों को संदीप देख लिया था और कुछ नहीं बोला था उस टाइम मेरे दोस्त। संदीप सोचा कि घर चलकर अच्छे से अस्थिर से आराम से पूछेंगे, लेकिन वो मना कर दी। लेकिन संदीप क्या किया था मेरे भाई, शिवम और उसकी चाची का फोटो खींच लिया था, क्योंकि बाद में उसको दिखाना पड़ेगा तो दिखा देगा। संदीप अपने बीवी से बार बार पूछता रहा कि सच बता दो, सही में गई थी कि नहीं गई थी। उसकी बीवी बार बार मना कर देती थी। लेकिन लास्ट में जब संदीप फोटो दिखाया तो उसकी बीवी का होश उड़ गया फोटो देखकर। वो सोचने लगे कि मेरे पति कहाँ से हमको देख लिया और फोटो कहाँ से खींच लिए।
लास्ट में उसकी बीवी बोली कि मैं मार्केट गई थी, इसलिए आपको नहीं बताई कि आप गुस्सा करने लगेंगे। शिवम को बुलाकर शिवम के साथ चली गई थी मार्केट में, कुछ पर्सनल सामान लेना था। तो संदीप बोला कि इतना ही पर्सनल क्या था कि जो हमको नहीं बता सकती। वो बोली कि मेरा कुछ मेकअप का सामान था, इसके लिए आपको डिस्टर्ब नहीं की कि आप काम पे हैं, झूठ मूठ के परेशान होंगे। संदीप बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार से अगर कहीं जाना होगा तो हमको बताना और मेरे साथ चलना, ना कि किसी के साथ। उसकी बीवी बोली कि ठीक है, अगली बार से अगर कहीं जाऊंगी मार्केट तो आपको जरूर बताऊंगी और आपके साथ ही जाऊंगी। अब इतना ही बात हो रहा था मेरे दोस्त। उसके बाद उसकी बीवी किचन में गई खाना बनाने के लिए, तब तक शिवम आ गया। लेकिन शिवम को पता नहीं था कि उसके चाचा जी भी घर आज पहले ही आ गए। शिवम जैसे ही किचन में गया और किचन में जाते ही अपनी चाची को पकड़ लिया। और कुछ देर के बाद जब संदीप आया किचन के तरफ में, तो उसकी बीवी और शिवम को देखा एक साथ पकड़कर चिपका है, और देखते ही संदीप का पूरा होश उड़ गया मेरे दोस्त। तब संदीप सोचने लगा कि जब मैं काम पे चला जाता हूँ तो शिवम मेरे बीवी के साथ ही पूरा टाइम दिन में बिताता है और मौज मस्ती करता है और साथ में लेके घूमता है जहां जहां उसका मन करता है। लेकिन जैसे ही शिवम अपने चाचा को देखा, किचन में से मेरे दोस्त भागा घर के बाहर। जैसे ही भागा तब तक सीढ़ी पर से उसका पैर फिसल गया और नीचे गिरा। जैसे नीचे गिरा उसके पैर में चोट लग गया मेरे दोस्त, और मोहल्ले में पूरा शोर हो गया कि शिवम को उसके चाचा ने मार दिए। लेकिन शिवम के चाचा उसको कुछ नहीं किए थे मेरे दोस्त। शिवम तो खुद डर गया था, उसकी बीवी को पकड़ा था और उसके चाचा ने देख लिया। कुछ देर के बाद जब शिवम वहां से उठा और धीरे धीरे करके घर गया, घर जाने के बाद कुछ देर रिलैक्स किया। रिलैक्स करने के बाद मेरे भाई अपने चाची को मैसेज किया। चाचा कुछ बोल तो नहीं रहे थे। उसकी चाची बोली कि अभी मैसेज मत करो, ना ही फोन करो, कुछ दिन तक तुम रुक जाओ। शिवम कैसे रुकता, बात करने की जो आदत बन गई थी, बिना बात की वो सोता नहीं था मेरे भाई। एक मिनट अगर बात नहीं होता तो शिवम का शरीर में बेचैनी सा छा जाता था, और उसकी चाची का भी ऐसा ही हाल था। लेकिन मेरे दोस्त पकड़े गए थे तो उसकी चाची भी कैसे भी कंट्रोल करके वहां पे उसके चाचा के साथ टाइम बिता रही थी। उसके चाचा बहुत पूछ रहे थे उसकी चाची से, लेकिन वो झूठ पे झूठ बोलती थी, कुछ नहीं बताती थी। बोलती थी कि वो अचानक आकर हमको पकड़ लिए थे, हंसी मजाक कर रहे थे, आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त जो था वो उसकी बीवी को पता था और शिवम को पता था कि दोनों के बीच में कितना चक्कर चला है, कैसे कैसे चक्कर चला है। एक बार क्या हुआ कि शिवम बोला अपनी चाची को रात में आ जाना मेरे छत पर। उसकी चाची बोली कि नहीं आ पाऊंगी, अगर मिलना ही है तो हमारे छत पर आ जाइए, बगल वाले छत को फान कर। शिवम बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रात को 11 बजे तुम्हारा वेट करूंगा। उसकी चाची बोली कि ठीक है, जब तुम्हारे चाचा सो जाएंगे तो मैं आऊंगी, वरना नहीं आऊंगी। बोला शिवम की ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं इंतजार करूंगा। जब रात का 11 बजता है मेरे दोस्त, तो शिवम क्या करता है, बगल वाला छत फान के अपने चाची के छत पर चला जाता है और मैसेज करता है कि मैं आ गया हूँ, कब आ रही हो। उसकी चाची बोली कि ठीक है, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ छत पर, वहीं पे साइड में रहना। 5 मिनट के बाद जब उसकी चाची जाती है छत पर, तो शिवम क्या करता है, अपनी चाची को गले पकड़कर रोने लगता है। बोलता है कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई, हमको नहीं पता था कि चाचा जी घर पे थे और मैं अचानक आया और किचन में आपको गले पकड़ लिया। उसकी चाची बोली कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसका टेंशन मत लीजिए, अभी आगे क्या करना है ये देखिए। जब सुबह होती है मेरे दोस्त, तो संदीप को कहीं जाना रहता है 2-4 दिन के लिए। तो अपनी बीवी से बोलता है कि मैं 2-4 दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ बाहर काम करने के लिए, बड़ा साइड आया है। और ये बात सुनकर उसकी बीवी मन ही मन बहुत खुश होने लगी। इसलिए खुश हो रही थी कि अब शिवम के साथ पूरा दिन और रात टाइम बिता सकूंगी। लेकिन मेरे भाई संदीप जो था बहुत अच्छा इंसान था, शक भी नहीं करता था। बोल के गया कि अगर कुछ भी दिक्कत होगा और प्रॉब्लम होगा तो हमको फोन करना। उसकी बीवी बोली कि ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत और प्रॉब्लम होगा तो मैं जरूर फोन और मैसेज करूंगी। लेकिन मेरे दोस्त उसको दिक्कत और प्रॉब्लम क्या ही होगी, जब शिवम उसके साथ है तो वो तो और बहुत खुश थी कि हमको उसके साथ पूरा दिन और रात एक साथ बिताएंगे। जब संदीप चला जाता है मेरे दोस्त, संदीप के जाने के बाद 1 घंटे के बाद शिवम घर में आता है, और घर में आने के बाद मेरे दोस्त दोनों लोग एक रूम में जाते हैं और एक साथ मिलकर खाते हैं पीते हैं और दोस्त संबंध बनाते हैं कुछ घंटों तक। संबंध बनाने के बाद शिवम कुछ देर के बाद अपने घर चला जाता है। घर जाकर मैसेज करता है कि आज का दिन कैसा बीता चाची जी।
उसकी चाची बोली कि आज का दिन तो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में जो कुछ था वो आज ही का था। मैं पूरा हमेशा यादगार रखूँगी। शिवम बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी दिन ही गुज़रा है ना, रात पूरा बाकी है। उसकी चाची बोली कि हाँ ठीक है, क्या करना कि मैं तुम्हारा खाना यहीं बनाऊँगी और तुम समय से आ जाना और यहीं खाना और रात में सो जाना। शिवम बहुत खुश था मेरे दोस्त ये बात सुनकर। जब रात होता है तो शिवम जाता है। शिवम जाने से पहले क्या करता है, पावर की गोली खा लेता है, क्योंकि इसलिए खाता है कि अपने चाची के साथ पूरा रात भर संबंध बना सके। लेकिन मेरे भाई जब खाना वाना खा लेते हैं, जब रूम में जाता है अपने चाची के साथ सोने के लिए, तो उसका पावर का गोली काम नहीं करता है और चाची जो इसकी थी एकदम रशियन देखने में, पूरा जोश में आ गई थी और शिवम का क्या कि खोल कर अपने मुंह में लेने लगी और लेते लेते मेरे दोस्त उसका अपने मुंह में ही पूरा निगल ली। शिवम का पूरा हालत खराब हो गया था और चाची उसको छोड़ नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में कितना जान आ गया है, कितना जोश आ गया है और शिवम बेचारा देखता रहता है और अपने चाची के साथ पूरा एकदम शांति से चिपका रहता है। लेकिन उसकी चाची छोड़ती नहीं है मेरे दोस्त, पूरा रात भर उसके साथ मस्ती करती है, संबंध बनाती है। लेकिन मेरे दोस्त जब सुबह होता है तो शिवम अपने घर जाता है, तो उसके घर वाले पूछते हैं कि रात में कहाँ थे। शिवम बोलता है कि मैं अपने दोस्त के घर गया था, बर्थडे पार्टी था। लेकिन मेरे भाई उसके घर वाले उसकी हरकत जानते थे कि इसका चक्कर उसकी चाची से चला है। तो शिवम के घर वाले उसको बहुत समझाया कि बोलते हैं कि ये आदत छोड़ दो, एक दिन तुम्हारे लिए घातक साबित हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई वो बात सुनकर इग्नोर कर देता है। जब संदीप आता है कुछ दिनों के बाद अपने घर पर, तो उसकी बीवी एकदम रूठी रूठी लगती है। वो कुछ नहीं बोलती है, उसके मन में बस शिवम का ही ख्याल चलता है। संदीप को 2-4 दिन बाहर जाते हुए देखकर मेरे दोस्त शिवम से उसका इतना लगाव हो गया था कि अपने पति को पूरा भूल ही गई थी। मेरे दोस्त चाची और भतीजे का ये स्टोरी कैसा लगा आपको? एक प्यारा सा कमेंट करिए।